अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रहा हूँ जो हमारे लिए नसीहत, इबरत और सबक से भरपूर है। ये कहानी बनी इसराइल के एक गिरोह की है जो समंदर के किनारे आबाद था। उनकी जिंदगी का ज्यादातर इन्हिसार मछलियों के शिकार पर था। वो एक खूबसूरत बस्ती थी। सुबह सूरज तुलू होता तो समंदर की लहरें चमकती, माही गिर अपनी कश्तियां लेकर निकलते और शाम को रिस्क लेकर वापस आते। जिंदगी बज़ाहिर पुरसुकून थी, लेकिन उनके लिए एक खास आजमाइश मुकर्रर की जा चुकी थी। अल्लाह ताला ने उन पर हुक्म दिया था कि हफ्ते का दिन यानी सब्त सिर्फ इबादत के लिए मखसूस होगा। इस दिन कोई शिकार नहीं करेगा, कोई कारोबार नहीं होगा, सिर्फ अल्लाह की बंदगी होगी। बाकी 6 दिन वो आज़ाद थे, जैसे चाहें मेहनत करें और रिस्क कमाएं। इब्तिदा में लोग इस हुक्म की पाबंदी करते रहे। सब्त के दिन बाजार बंद रहते, किश्तियां किनारे खड़ी होती और लोग इबादत में मशगूल होते। मगर वक्त गुजरता गया और दिलों में दुनिया की मोहब्बत बढ़ने लगी। फिर अल्लाह ताला ने उनकी आजमाइश शुरू की। जब भी हफ्ते का दिन आता, समंदर की सतह पर बेशुमार मछलियां जाहिर होती। वो पानी के बिल्कुल ऊपर तैरती, कैसे खुद को पेश कर रही हों। उन्हें पकड़ना बहुत आसान होता, लेकिन हैरत की बात ये थी कि बाकी दिनों में मछलियां बहुत कम हो जाती। ये खुला इम्तिहान था। कुछ लोग सब्र करते रहे। वो कहते, ये अल्लाह की आजमाइश है, हमें सब्र करना होगा। मगर कुछ के दिलों में लालच जाग उठा। उन्होंने सोचा, अगर हम बराहे रास्त हफ्ते के दिन शिकार नहीं करते, बल्कि कोई तरकीब निकाल लें तो। चुनाचे उन्होंने जुम्मे के दिन समंदर के किनारे गड्ढे खोदने शुरू कर दिए। कहीं जाल बिछा दिए, कहीं पानी के रास्ते बंद कर दिए। हफ्ते के दिन जब मछलियां आती तो वो इन गड्ढों और जालों में फंस जाती। फिर इतवार के दिन वो आराम से उन्हें निकाल लेते और कहते, हमने तो हफ्ते के दिन शिकार नहीं किया। वो समझ रहे थे कि उन्होंने बड़ी चालाकी की है, मगर वो भूल गए थे कि अल्लाह दिलों के हाल भी जानता है। इस बस्ती में 3 तरह के लोग हो गए थे। पहला ग्रोह वो था जो ये चालाकी कर रहा था और खुल्लम खुल्ला नाफरमानी कर रहा था। दूसरा ग्रोह वो था जो खुद तो गुनाह नहीं करता था, मगर खामोश रहता था। वो कहते, हमें क्या पड़ी है, हर शख्स अपने अमाल का जिम्मेदार है। तीसरा ग्रोह वो था जो खड़ा होकर नसीहत करता था। वो कहते, अल्लाह से डरो, उसके हुक्म के साथ मजाक न करो, ये चालाकी नहीं, खुली नाफरमानी है। लेकिन नाफरमान लोग हंसते और कहते, हमने कौन सा हफ्ते के दिन शिकार किया है, हम तो सिर्फ इतवार को मछली निकालते हैं। नसीहत करने वाले जवाब देते, ये अल्लाह के हुक्म की रूह के खिलाफ है, तुम उसके कानून से खेल रहे हो। वक्त गुजरता गया, नाफरमानी बढ़ती गई, दिल सख्त होते गए, नसीहतों का असर खत्म हो गया। फिर वो लम्हा आया जिसका किसी ने तसव्वुर भी ना किया था। एक सुबह जब लोग बस्ती में जागे तो अजीब मंजर था। जो लोग सब्त की नाफरमानी में आगे आगे थे, उनकी शक्लें बदल चुकी थीं। वो इंसान ना रहे थे, वो बंदर बन चुके थे। उनकी आंखों में पहचान थी, मगर जबान खामोश थी। वो अपने रिश्तेदारों को देखते, करीब आते, जैसे कुछ कहना चाहते हो, मगर अल्फाज ना निकलते। जो लोग कल तक अकड़कर बात करते थे, आज जलीलो ख्वार फिर रहे थे। ये सजा सिर्फ जिस्म की तब्दीली नहीं थी, बल्कि इज्जत की मुकम्मल तबाही थी। रिवायात में आता है कि वो चंद दिन इसी हालत में जिंदा रहे, फिर हलाक हो गए। उनकी नस्ल आगे न चली, वो सिर्फ एक निशाने इबरत बनकर रह गए। और वो लोग जो नसीहत करते रहे थे, वो महफूज रहे, क्योंकि उन्होंने अपना फर्ज अदा किया था। ये वाकया हमें कई बड़े असबाक देता है। पहला सबक, अल्लाह के हुक्म के साथ चालाकी नहीं चलती। ज़ाहिरी हीले बहाने अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते। दूसरा सबक, आजमाइश हमेशा वहां आती है जहां इंसान कमजोर होता है। इन लोगों की कमजोरी रिस्क और मछली थी, इसी में उनका इम्तिहान लिया गया। तीसरा सबक, बुराई को देखकर खामोश रहना भी खतरनाक हो सकता है। मुआशरे में नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना जरूरी है। चौथा सबक,
جب قوم اجتماعی طور پر گناہ کو معمول بنا لے تو انجام سخت ہوتا ہے۔ دوستو، یہ کہانی صرف ایک پرانی قوم کی داستان نہیں ہے، یہ ہمارے لیے آئینہ ہے۔ آج بھی ہم کبھی کبھی دین کے احکام میں اپنی سہولت کے مطابق تبدیلی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی حرام کو ہیلوں سے حلال بنانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے لفظوں کا سہارا لیتے ہیں۔ مگر یاد رکھیں، اللہ کو نہ لفظوں سے دھوکہ دیا جا سکتا ہے نہ ظاہری شکل سے۔ اصل چیز نیت اور اطاعت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں سچی اطاعت، اخلاص اور اپنے احکام کی مکمل پابندی کی توفیق